आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इस व्रत के बारे में विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री गणेश। आज पाप मोचनी एकादशी है, आज यानी कि 25 मार्च 2025 और दिन मंगलवार। पाप मोचनी नाम से ही ज्ञात होता है कि पाप और मोचनी मतलब पाप को हरने वाला और दुखों कष्टों को हरने वाला। इस एकादशी को विधि पूर्वक करने से हमारे सभी पाप, कष्ट, दुख, रोग, व्याधि सब दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है। एकादशी का व्रत हमारे लिए बहुत ही पुण्यदायी होता है और इसको करने से हमें वैकुंठ की वास होती है। प्रभु हम पे खुश होते हैं, अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो चलिए हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और किस विषय पर कहानी देखना पसंद करेंगे। एकादशी तिथि 25 मार्च 2025 को 5:05 पर शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 26 मार्च 2025 दिन बुधवार को प्रातः 3:45 पर खत्म होगी। इस बार एकादशी 2 दिन होगी, 25 मार्च और 26 मार्च। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं वो 25 को व्रत करेंगे और जो वैष्णव धर्म के लोग हैं, साधु संत हैं, वो 26 को करेंगे। दोस्तों, एकादशी व्रत में पारण का भी अपना महत्व होता है। अगर हम पारण विधि विधान से ना करें तो हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें पारण का भी विशेष रूप से ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहले हम पाप मोचनी एकादशी का महत्व जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिससे प्रभु की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी और पारण का शुभ महत्व क्या है ये भी बताएंगे। पाप मोचनी एकादशी पाप और मोचनी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पापों का नाश करने वाली एकादशी। इस दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से हमें सदैव के लिए मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। यह व्रत आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी की ये एक कथा प्रचलित है जिसे हम जान लेते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि चैत्र रथ वन में तपस्या कर रहे थे। अप्सरा मंजूघोषा ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया और कामदेव के प्रभाव से मेधावी ऋषि मोहित होकर मंजूघोषा के साथ समय व्यतीत करने लगे। बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा, जिससे उन्हें अपने पापों से छुटकारा मिला, यानी कि मुक्ति मिला। इसलिए यह व्रत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, चावल नहीं खाना चाहिए और जो फलाहार है यानी जो व्रती हैं उन्हें फल का सेवन करना चाहिए। पारण के समय में भी हमें शुद्ध भोजन का पारण करना चाहिए। बहुत जगह अरहर की दाल, रोटी, सेंधा नमक की सब्जी या लौकी की सब्जी या फिर चोखा
जो आलू का भरता होता है उसका पारण करते हैं। पारण की और विधि क्या है आगे विस्तार से बताऊंगी, पहले हम इसकी पूजन विधि जान लेते हैं। स्नान और संकल्प। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा करें। उनकी मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी दल या तुलसी पत्ता जरूर शामिल करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें और कथा सुने या फिर सुनाएं। उसके बाद भगवान की आरती उतारें और पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। व्रत के दौरान अनाज, दाल और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए और इस दिन हमें झूठ, असत्य नहीं बोलना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहना चाहिए और इस दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से हमें दुगना धन की प्राप्ति होती है। यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए। आइए हम एकादशी व्रत का पारण की सही विधि से कैसे किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और मध्याह्न यानी कि दोपहर से पहले तक व्रत तोड़ना उत्तम होता है। यदि पारण समय से पहले या बहुत देर से किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। पारण करने के क्या नियम हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये ध्यान से सुने और अभी तक वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपना फीडबैक दें और यह कहानी कैसी लगी यह भी हमें ज़रूर बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी के पत्ते और जल से पारण करें। अगर गंगाजल हो तो अति उत्तम है, या गंगाजल नहीं है तो तुलसी के पत्ता और जल से पारण कर लें। भोजन सात्विक करना चाहिए, लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले गाय को भोजन कराएं। जब आप भोजन करने बैठें तो गाय के लिए पहली रोटी जरूर निकाल के रखें या जो खा रहे हैं उसमें से गाय के लिए जरूर निकालें। फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को हो सके तो भोजन देकर स्वयं पारण करें। फल, दूध, मूंग की दाल की खिचड़ी, सेंधा नमक आदि का सेवन करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि नहीं करना चाहिए। पारण के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनका ध्यान करें और हमें व्रत की सफलता के लिए उनसे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए और हमारा व्रत सफल हुआ इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें। यदि आप किसी विशेष आशा है कि यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।